जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। के आगे अंबर पनाही मांगे, बैठा है तू जो फैसला। गिरे क्या टूटी शमशीरें तो क्या, कर हर मैदान फतेह। हाँ बेटा, आपको हर मैदान को फतेह करना है। आज है बेटा क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का अंतिम के कुछ सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। बेटा ये हमारा लास्ट वीडियो है जो हमारी फ्री सीरीज थी, उसका बेटा लास्ट वीडियो एक्सरसाइज का। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा MCQ टेस्ट के सॉल्यूशन का, क्योंकि आप जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप कितने पानी में हैं। और इस सफ़र को हमने बहुत अच्छे से जिया और बहुत प्यार से बड़े मोटिवेशन के साथ हमने लगे रहे और आगे बढ़ते रहे और सारे एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। बट आपको मालूम है बेटा, मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री में नहीं चला सकता, उसके रीज़न है बेटा खर्च है, दुनिया पैसे से चलती है बेटा। बट मैं कुछ आपके लिए लाया हूँ, बहुत ही कम प्राइस में एक बैच लाया हूँ। आपको अक्सर बैच कितने का है आगे हम लोग क्लास ले लेते हैं, लास्ट में बेटा बैच की बात करते हैं। एक मिनिमम प्राइस में जितना हो सकेगा बेटा मैं आपके लिए करूँगा। आपको मैं बताता हूँ लास्ट में। आप स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट लास्ट वाला वीडियो। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.4 को एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए मेरे का क्वेश्चन नंबर 10। तो बाबू भैया आगे हम फार्मूला बता देते हैं आपको। क्या लिखा बेटा, 27y³ प्लस 125z³। तो एक फार्मूला होता है बेटा, आप कहेंगे क्या सर? देखिए फार्मूला a³ प्लस b³ का क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, अगले में a² माइनस ab प्लस b² प्लस b² प्लस b²। क्या होता है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल? देखो फार्मूला कमाल। क्या होता है a³ प्लस b³ का, a प्लस b, अगले ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। आपने कहा ओके। 27 किसका क्यूब बताओ मेरा बेटा? आपने कहा सर 3 का, तो इसको 3y³ लिख सकते हैं। आपने कहा हाँ। इसको बेटा 5y का होल क्यूब। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर, नो दिक्कत सर। अब बाबू भैया ये a की जगह पे है, तो किसी जगह बेटा b। क्या कहता है a प्लस b मतलब 3y प्लस 5z। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। फिर अगले में कहता है a² मतलब 3y का होल स्क्वायर। फिर कहता है माइनस ab। a का मान कितना है 3y, b का मान 5z। फिर कहता है b², b का मान कितना है बेटा 5z का होल स्क्वायर। इसको बड़े ब्रैकेट बंद कर लो, इधर भी बड़े ब्रैकेट लगा लेना जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो देखो मेरा बेटा 3y प्लस 5z हो गया। आपने कहा ओके सर। फिर अगले वाले ब्रैकेट क्या हो गया, 3 दिखाई 9y², 5 तिहाई 15yz। यहाँ z होगा बाबू भैया। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? यहाँ yz हो गया प्लस 5 बचा 25z²। यही अब क्या हो गया आंसर। समझे मेरे लाल? आपने कहा हाँ भैया। कर दिया कमाल? आपने कहा हाँ। कॉपी पे लाया है कि नहीं लाया? आपने कहा हाँ लाया है। लाया है तो अच्छे से उतारते चलो, सवाल लगाते चलो। देखें अगला सवाल? आपने कहा हाँ। चलो मेरा लाल देख, ये उसी तरह होगा। वहाँ प्लस का था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा माइनस का, a³ माइनस b³। एक ब्रैकेट में a माइनस b, अगले ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b² प्लस क्या हो जाएगा बेटा b²। क्या हो जाएगा b²। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। यहाँ तक समझ में आया बेटा? समझ में आया? आपने कहा हाँ आया। फार्मूला आया आपको समझ में? आपने कहा हाँ आया। अब बेटा देखो उसी तरह हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा। क्या बेटा 64m³ माइनस 343 n³। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। 4 चौक 16, 16 चौको 64, 4m का होल क्यूब बाबू भैया। इसको लिख लेंगे बेटा 7n का होल क्यूब। कर लोगे? आपने कहा हाँ सर। ये क्या हो गया बाबू भैया a, और ये बाबू भैया क्या हो गया b। चलो लगाओ फार्मूला, कर दो सवाल, करो ना बवाल। चलो कॉपी पे निकालो, लगा के दिखाओ। चलो रखो वैल्यू, लगा के दिखाओ। सब लोग करो जल्दी से। ए बेटा जाओ कॉपी में लेगा। चलो ए बेटा ले, चलो जल्दी करो करो। मैं वेट कर रहा हूँ। चलो करो। कर लिया? वीडियो पॉज करके करो, वीडियो क्यों प्ले कर रखो? चलो पॉज करके करो बेटा करो। चलो तुम लोग करते रहो, मैं भी करते रहूँ, मैच करा लेना, बाकी पॉज कर लेना। चलो a माइनस b, a का मान कितना बेटा 4m माइनस b का मान 7n। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। फिर a², a का मतलब 4m का होल स्क्वायर। फिर प्लस ab, a का मान 4m, b का मान 7n। फिर क्या बेटा b² मतलब 7n का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। ये हो गया 4m माइनस 7n। ये हो गया 4 चौक 16m², 7 चौक 28 mn, 7 7 49n²।
दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा नो सर। मचा दिया बवाल आपने? हाँ। चले किया जाए धमाल, करा जाए धमाल, करा जाए धमाल। आपने कहा हाँ। अगला सवाल, चलो देखो मेरे बच्चे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। अब एक नया फार्मूला आपके लाइफ में एंट्री किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कभी क्वेश्चन मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, बहुत गौर समझना, ना हो जाना बेकाबू। कभी क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में हो तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। दिस इज योर फार्मूला। फार्मूला राइट डाउन कर लीजिए। आपने कहा ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। आपने कहा ओके सर, कोई ना रोके सर। 27 लिख सकते हैं बेटा 3x का होल क्यूब। आपने कहा ठीक है। इसको वाई क्यूब आपने कहा ठीक है। इसको जेड का क्यूब, किसी के बेटा जेड क्यूब माइनस। अब गौर से देखोगे तो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। तो यहाँ क्या होना चाहिए बेटा 3abc। क्या होना चाहिए 3abc। तो 3 एक जगह बेटा क्या है 3x, बी की जगह बेटा क्या है y और सी की जगह बेटा क्या है z। पूरा करा लो 3 जगह 9xyz। आपने कहा ये आया। तो इतनी बड़ी कहानी की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बताओ। आपने कहा भैया हम ये वाली चीज़ ले सकते हैं, ये चीज़ ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का मान कितना हो गया बेटा 3x, बी का मान y और सी का मान क्या हो गया z। फिर अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे बेटा ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर। बड़ा ब्रैकेट बना लो, कन्फ्यूजन नो। प्लस क्या लिखेंगे बेटा बी स्क्वायर, बी का मान कितना है बेटा y का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे बेटा सी स्क्वायर, सी का मान z। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। माइनस ए बी, ए का मान बाबू भैया बोलो। आपने कहा 3x, बी का मान बेटा, बी का मान आपने कहा y। फिर माइनस बी सी, बी का मान, बी का मान बोलो बेटा, बोलो बेटा बेटा y y। सी का मान z, सी का मान z बोलो, साथ में बोलो, भले ऑनलाइन पढ़ लो, बोलते रहो। माइनस 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 सी ए, सी का मान z और ए का मान 3x ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर, नो दिक्कत सर, नो दिक्कत सर। 3x प्लस वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत? आपने कहा नो। 3 जगह यहाँ 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy हो जाएगा बेटा, माइनस वाई जेड हो जाएगा और माइनस 3zx। यही आपका क्या हो गया बाबू, ये उत्तर आंसर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे चले, चले आगे। आपने हाँ सर चलिए चलिए चलिए। देखिए 12 नंबर वाले सवाल में कह रहा सत्यापित करिए, सिद्ध करिए। तो मैंने आपको बता रखा मेरा बच्चा, मेरा लाल, बड़ी चीज़ को छोटा करना आसान है, नहीं छोटी चीज़ को बड़ा करना क्या है कठिन। तो आपने कहा ठीक है, इधर वाला बड़ा है कि उधर वाला। आपने कहा उधर वाला। उधर वाले को बुलाने का, उधर वाले क्या बोलेंगे RHS, RHS। क्या लिखा बेटा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ओके। आपने कहा कोई ना रोके। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपने करने एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बताएंगे। आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। 1/2 लिख लिया आपने, लिख लिया x प्लस वाई प्लस क्या लिखा जेड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a है और ये क्या है b। तो a स्क्वायर होता है मतलब x का स्क्वायर हो गया, x का क्या हो गया स्क्वायर। थोड़ा बड़े बच्चे बन जाओ। फिर b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2xy। कोई दिक्कत? आपने नो दिक्कत। इसी प्रकार यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो ये a है और ये क्या है b। a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2yz। ठीक। फिर इसी तरह बेटा लास्ट वाला भी, ये a और ये b। फिर a स्क्वायर आपने कहा ठीक है, b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2zx। कोई दिक्कत? आपने कहा नो। ये स्क्वायर है बेटा, साइज कर। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। अब देखना गौर समझना, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। बाबू भैया, मेरा बच्चा, मेरा लाल, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलकर कितने x स्क्वायर हो गया बोलो। आपने कहा भैया 2x स्क्वायर हो गया। हमने कहा ओके। फिर बेटा ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर मिलके आपने कहा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर। हमने कहा ओके। फिर बेटा ये z स्क्वायर और ये z स्क्वायर मिलके आपने कहा 2z स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है बेटा 2xy लिख लिया। फिर क्या है 2yz लिख लिया और फिर लास्ट वाला माइनस 2zx। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत सर। अब बाबू भैया, बच्चा, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, मेरा राजा, गुल्लू मुल्लू गुल्लू मुल्लू गुल्लू मुल्लू, बताओ कुछ कॉमन है?
कुछ कॉमन है? आपने कहा हाँ भैया। मैंने कहा क्या भैया? सब 2 मिल रहा सब में, 2 निकाल लो, 2 निकालो। अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 बस क्या हो गया? कट गया। भैया बेटा बेटा बच्चा बोलो बाबू। बाबू हम लोग एक चीज दिख गया भैया, क्या? ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कुछ बन रहा है? कुछ किसी को दिखा? किसी कुछ दिखा? आपने कहा हाँ। क्या दिखा? ये फार्मूला बन रहा है। इतनी बड़ी कहानी की जगह पे लिख सकते हैं ए क्यूब। ए क्यूब बोले तो एक्स का क्यूब, बी क्यूब बोले तो वाई क्यूब, सी क्यूब बोले तो जेड का क्यूब माइनस 3abc एक्स वाई जेड। यही आपको लाना था क्या? आपने कहा सर बेटा सिद्ध हो गया सर, बराबर क्या हो गया? LHS। कोई दिक्कत? आपने नो दिक्कत। चले अगले सवाल में, मचा दे धमाल। आपने कहा हाँ। चलो 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 एकला चलो, एकला चलो, 13 नंबर चलो। 13 नहीं मेरा है, बहुत आसान है। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। समझे मेरे हीरो? कह रहा सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है बेटा? क्या लाना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, 3xyz। हमने कहा चलिए देखते हैं। तो बाबू भैया आप फार्मूले में अगर देखें, फार्मूले में समझें तो एक जगह पे x लिख लेना है, y की जगह, b की जगह y और c की जगह क्या? z। तो फार्मूला बनाओ बेटा। लिखोगे वी नो दैट। हम जानते हैं कि आपको नहीं जानते। अरे क्या नहीं जानते भैया? हम सब जानते हैं भैया, आपको भी सब बताते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होगा सूत्र? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आपने कहा भैया हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे। चलिए बताइए बेटा क्या होता है फार्मूला? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जहाँ ए है वहाँ एक्स लिख लेना, जहाँ बी है वहाँ वाई और जहाँ सी है मेरा भाई। क्या लिखेंगे? बोल लो दीदी। ए बेटा बोल लो यार, क्या लिखेंगे? आपने कहा सर जेड। मैंने कहा वेरी गुड, 3xyz। क्या होता है? ABC, ABC, ABC एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत? आपने नो दिक्कत। फिर अगले वाले में ए स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर वाला वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर वाला जेड स्क्वायर माइनस ए बी। ए की जगह एक्स, बी की जगह कितना है? बोलो बोलो भैया कितना है? आपने कहा वाई, एक्स वाई माइनस बी सी, बी की जगह वाई, सी की जगह जेड, फिर सी की जगह जेड और एक्स जगह, एक जगह एक्स। फिर मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, इधर वाले को लिख लो उसी तरह। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इधर लिखो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसकी जगह कुछ दिख रहा है किसी को? किसी कन्या राशि को, किसी बालक को दिख रहा है? आपने कहा सर बेटा 0 दिख रहा है। तो यहाँ 0 गुणे पूरा ये वाली चीज़ क्या कर लिया जाएगा? उतार लिया जाएगा। मास्टर तो जंगर चोर है, ऐसे लिख दिया। अब हमारे सर जी थे ना, हमको बहुत मारे। क्यों मारे? क्या 0 किसी संख्या में गुणा कराएं क्या आएगा? हमने कहा 0 नहीं आएगा, वही आएगी। नहीं भैया, 0 किसी संख्या में गुणा कराएंगे कितना आएगा? 0। क्या आएगा मेरे हीरो? 0। इधर बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इधर चीज़ माइनस की है, उधर जाए किस में हो जाएगी? बोलो मेरा भैया। आपने कहा प्लस की 3xyz। यही प्रूव करना था क्या? यही दिखाना था क्या? जल्दी बताना। आपने कहा हाँ यही दिखाना था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। समझ में आया? समझ में आया क्या? क्या बोलती पब्लिक? आ गया। अगला करूँ सवाल। चलो 14 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर। चले देखते हैं 14 नंबर। चलो देखो सवाल नंबर 14 का पहला नंबर। अरे भैया मार्कर चेंज कर दो भैया। 14 का पहला क्या कह रहा है बाबू भैया? माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। आपने कहा ओके। सबसे पहले आप गौर से देखोगे तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी। एक बार ट्राई कर लो, क्या जोड़ने पे 0 आ रहा है? माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 0 आ रहा है। आपने कहा आ रहा है। कैसे? 7 5 12, 12 में से 12 का कितना आ गया? 0। समझे मेरे यार? आपने कहा हाँ। जब 0 आ रहा है तो ए क्यूब बोले तो माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc। तो 3 गुणे ए का मान माइनस 12 है, बी का मान 7 है और सी का मान कितना है? 5। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत। 7 बारते ही है 36 और 7 बचे 35। यहाँ माइनस 36 का 35 गुणा कराएंगे और आंसर पाएंगे, और आंसर पाएंगे। तो आप गुणा कराएंगे और आंसर यहाँ पे राजा बाबू की तरह लिखेंगे। 9 के बच्चों को
मास्टर गुणा नहीं करना सिखाता है, अब बच्चा खुद करके आता है। तो राजा बाबू की तरह गुणा कर लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा। सेकंड नंबर वाला सवाल एकदम आसान है मेरा बेटा। देखो जोड़ने पे 0 आएगा, 15 13 28, 28 28 क्या क्या 0, देख लो कैसे, देख लो कैसे, 28 प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 13, तो 15 13 कितना हो गया, 28 28 का कितना आ गया 0। किसका मान निकालना है, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब और प्लस माइनस 13 का क्यूब ना बेटा। आपने कहा हाँ सर, कैसे होगा, बराबर क्या हो जाएगा 3a, एक जगह 28, बी जगह माइनस 15 और सी जगह क्या हो जाएगा 13, सी जगह क्या हो जाएगा 13, समझे। ये a है, ये b है और ये क्या है c, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या है 3abc, तो 3abc। कोई दिक्कत आपने नो दिक्कत। 8 3 24, 8 3 24 हासिल कितना आया 2, 3 नहीं है 6, 6 2 8 84 हो गए, गुड़े 13 5 65 माइनस प्लस हो गया, 13 5 65 हासिल आया 6, 13 कम 13 1 कम 13, 13 6 19, इन दोनों गुणा कराना और आंसर पाना और आंसर हमें लिख के बताना कमेंट में, कमेंट में। चले अगला सवाल, मचा दे बवाल, कर दे धमाल। आपने कहा हाँ सर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरा बेटा, इस प्यारे सफर में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए कह रहा दिए गए आयतों में जिनमें क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई निकालिए। कुछ नहीं करना है, फैक्टर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, फैक्टर। लिखा क्या बेटा, 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। कोई दिक्कत आपने नहीं। फैक्टर कैसे बनेगा सिखाया था ना, हेडफोन बनाने का। 25 में किससे गुणा कराने का, 12 से। 25 किससे गुणा कराने का, 12 से। तो 25 गुणा क्या कर लीजिए 12, करिए भैया। 12 पंचे 60 हासिल आया 6, 12 तो नहीं है 24, 24 6 30, 300 आ गया। 300 का ऐसा बनाना है, प्लस है बेटा जोड़ना। जोड़ने पर कितना है 35 है। कितना है बेटा 35। दिमाग लगाओ। आपने कहा सर बन गया। मैंने कहा 15 गुणे 20 कितना आएगा 300 और 15 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 35। कितना आएगा बाबू ये 35। बन गया क्या, आपने कहा बन गया। 25 a स्क्वायर माइनस, जहाँ 35 वहाँ 15 प्लस क्या लिख लेंगे बेटा 20 a प्लस क्या हो गया 12। समझे मेरे यार। आपने कहा हाँ, तो 25 a स्क्वायर हो गया माइनस 15 का a में कराएंगे 15 a हो गया, प्लस माइनस 20 का a में कराएंगे 20 a प्लस क्या हो गया बेटा 12। दो को क्या बना लेंगे जोड़ा। समझे मेरे भाई मेरे यार। आपने कहा हाँ, 5 के बारे में 25 भी आता है, 5 के बारे में 15 भी। 5 का यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार a निकल गया, तो 5 a माइनस क्या हो गया 3, क्योंकि 5 3 है 15। 4 के बारे में 20 भी आता है, 4 के बारे में 12 में। 4 पंचे 20, 5 है माइनस निकल आया, 4 3 है 12। जो मैच कर रहा है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा यारा, उसको एक ब्रैकेट में, जो ना मैच कर रहा है उसको एक ब्रैकेट में। बराबर लगा लेने का, बराबर भूलने का नहीं। यही आपकी क्या होगा लंबाई चौड़ा। एक को लंबाई बोल देंगे, आगे वाले को लंबाई बोल देंगे, पीछे वाले क्या बोल देंगे चौड़ाई। समझे मेरे भाई। आपने कहा हाँ सर। अगला करे सवाल, न करे बवाल, मचा दे धमाल। बोलो जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ये वाला कैसे होगा सवाल, देखो मेरे लाल, देखो जरा देखो। 35 गुणा किस में कराएंगे 12 में। 35 गुणे 12, 12 पंचे 60 हासिल है 6, 12 यहाँ 36, 12 यहाँ 36, 36 6 42। कितना हो गया बेटा 42, 420। अब आपको यहाँ माइनस है प्लस, आपने कहा माइनस, क्या लाना है बेटा घटाने पे। क्या करना है बेटा घटाने पे। राइटिंग मास्टर की बहुत गड़बड़ है। घटाने पे कितना लाना बेटा 13। तो दिमाग से लगाना मेरा बच्चा, मेरा लाल, दिमाग लगाना और 13 लेके आना। क्या लेके आना बेटा 13। ये आपका होमवर्क है। राजा बाबू की तरह फैक्टर बनाइएगा, आंसर लेके आइएगा। आगे वाले को लंबाई और दूसरे वाले को चौड़ाई कहिएगा। क्या कहिएगा बेटा चौड़ाई। चले अगला सवाल। आपने कहा हाँ, चलो 16 नंबर सवाल देखना है मेरे लाल, नहीं करना है बवाल। इतना तो याद ही हो गया ना बेटा। आपने कहा हाँ सर। क्या कह रहा है बेटा, आयत की बीमारी याद करो। कैसे है 3x स्क्वायर माइनस 12x। कोई दिक्कत आपने नहीं। कुछ कॉमन है राजा बाबू। आपने कहा हाँ बेटा। एक चीज़ देखो, बराबर जरूर लगा लेना। बराबर लगा ना। आपने कहा हाँ सर। चलो 3x कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 बार x था, यहाँ एक बार x निकला 3x माइनस x 3 चौक 12। एक लंबाई हो गई और एक क्या हो गया चौड़ाई। ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत आपने नहीं सर। अगला देखे सवाल। आपने कहा अगला सवाल देखते हैं 16 का दूसरा वाला सवाल। नहीं करते हैं बवाल। बोले जय महाकाल, जय महाकाल। कुछ कॉमन दिख रहा है। आपने कहा हाँ,
4 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 4 के पहाड़ा में 8 भी, 4 के पहाड़ा में 20 भी। तो यहाँ 4 के कॉमन ले लो, के भी ये सब में ना, ये देखो तो निकालेंगे बेटा 4 थे यहाँ 12, 3 हो गया, के निकल आया 3y स्क्वायर आपने, ठीक है 4 तो नहीं 8, 2y माइनस 4 पंचे 20 माइनस 5। तो सवाल क्या हो गया मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, 4 के बाहर आ गया 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब क्या करेंगे बेटा, आप कहेंगे सर हेडफोन लाएंगे, हेडफोन लाएंगे, 3 का किस में गुणा कराएंगे 5 में, 3 का 5 में कराएंगे कितना आएगा बेटा 15, प्लस है माइनस, माइनस मतलब घटाना, घटा कितना है लाना 2। तो आप कहेंगे सर बेटा 5 ही 15 और 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, कितना आएगा बेटा 2। तो बन गया फैक्टर, ओले 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 ले, बन गया क्या बाबू, आपने कहा हाँ। तो 4 के 3y स्क्वायर प्लस जहाँ 2 है वहाँ क्या लिख लेंगे बेटा 5 माइनस 3 और यहाँ y हो गया और माइनस 5। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर। 4 के हो गया बेटा, फिर यहाँ देखना बेटा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। दो क्या बना लेना बेटा जोड़ा, अब भूख लगे खा लेना पकौड़ा, खा लेना बेटा पकौड़ा, दो का बना लो जोड़ा, जोड़ा जोड़ा, बन गया बेटा जोड़ा। आपने कहा यहाँ 3y यहाँ 5y, y के लिए कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो y, तो 3y प्लस क्या हो गया बेटा 5, यहाँ माइनस कुछ नहीं कॉमन मिलना, कितना लेंगे 1, क्योंकि सबका मालिक 1, 3y प्लस 5। जो मैच कर रहा बेटा उसको एक तरफ, और जो ना मैच कर रहा बेटा उसको एक तरफ कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। यही आपका क्या बेटा आंसर, यही आपकी बीमाएँ हैं, यही आपकी क्या बेटा बीमाएँ, क्या बेटा बीमाएँ। एक को लंबाई, एक को क्या मालिक चौड़ाई। कोई दिक्कत मेरा बच्चा, मेरा लाल, आपने कहा नहीं। चलें आगे, आगे चलें, आगे बात समझ लेते हैं। तो बेटा आपके ये बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.4। अब दो आपको होमवर्क राजा बाबू की तरह, क्वेश्चन नंबर 16 तक थे, 17 और 18 होमवर्क कर लीजिएगा। बार बार कहते कहते मैं थक गया हूँ, और आप फ्री वीडियोस देख रहे होंगे बेटा, ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग सफ़र खत्म होगा प्यारा सा। और क्योंकि बेटा सारी चीज़ पॉसिबल नहीं है फ्री में चलाने को, मैं अगले स्लाइड बताता हूँ। तो आप देखिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा तो आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप लोग बेटा आगे क्लासेस का और इस चैप्टर का MCQ का टेस्ट देने के लिए, फ्री टेस्ट देने के लिए आज ही हमारे प्यारे से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम क्या है बेटा, बुक योर टीचर। क्या नाम मेरा बेटा, बुक योर टीचर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आप जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद फ्री मटेरियल में जाएंगे, फ्री टेस्ट में जाएंगे, 2 ऑप्शन होगा, क्लास 9 क्लास 10। क्लास 9 वाले में क्लिक करेंगे, फिर मैथ का फोल्डर मिलेगा, दूसरा चैप्टर बहुपद का टेस्ट लगाए दीजिए जरूर। देखेंगे जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कितनी मैथ आ रही, कितनी मैथ नहीं आ रही है। अब बेटा आपको बताते हैं थोड़ा सा बैच के बारे में, क्योंकि बेटा ये क्लासेज आपकी लास्ट थी। हमने बहुत से प्यारे सफ़र में हमने पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, मोटिवेटेड तरीके से, म्यूजिक के साथ हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। शुरुआत की कुछ वीडियोज़ की क्वालिटी कम थी, जैसे जैसे आपने सजेशन दिया व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जैसे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ से वैसे वैसे मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। अब बेटा आपको वीडियोज आगे जो मिलेंगे वो हमारे ऐप पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखिएगा और समझिएगा। चलिए, हाँ बेटा अब आप कहेंगे सर आपने गेटअप चेंज कर लिया। हाँ बेटा चेंज क्यों किया, लाइफ में चेंजेस जरूरी हैं बेटा, परिवर्तन जरूरी है। कब तक आप ऑफलाइन सेंटर में धूप में जाके एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और कब तक अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और आपको 10th में टॉप करना है, यूपी बोर्ड टॉपर बनना है, टॉपर का सपना देखना है, तो सपने को बेटा साकार करना है, तो चेंजेस जरूरी, परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है उसकी शुरुआत आपको कक्षा 9वीं से करनी पड़ेगी और आज से ही करनी पड़ेगी। हाँ बेटा मैं लाया हूँ बेटा कंप्लीट क्लास 9th मैथ इन 90 डेज। हाँ बेटा सिर्फ 90 दिनों के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बेटा जगदम बैच में कक्षा 9वीं की पूरी गणित बेटा विद प्रॉपर गाइडेंस और बेटा विद ऑफलाइन फील। आप लोग डेमो क्लासेस के लिए बेटा प्ले लिस्ट में जाके क्लास 9th के सारे डेमोज वीडियो देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार, जानदार और धमाकेदार तरीके से पढ़ा रखा है। और बेटा कुछ वीडियोज क्वालिटी में धीरे धीरे इंप्रूव किया हूँ, आपको बाद वाले वीडियोज में दिखे होंगे। और बेटा इसके बेनिफिट क्या है, पूरे यूट्यूब में सबसे अलग हमारा बैच क्यों है और क्या होने वाला बेटा खास, कितनी है प्राइजेस, सबको बताता हूँ बेटा, बने रहिए इस वीडियो में। इस बैच में बेटा आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब हर चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, डेली बेटा होमवर्क मिलेगा। और बेटा जो क्लास में आपको नोट्स बनाई जाएगी ना, क्लास में जो सवाल बताया जाएगा बेटा उसके आपको PDF मिलेंगे, उसके क्या मिलेगा बेटा PDF हैंड रिटन सॉल्यूशन। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, आपकी रैंक होगी जिससे मैं आपको ट्रैक कर सकता हूँ। और बेटा हर संडे बेटा लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, इसमें आपके डाउट कन्फ्यूजन दूर किए
ये एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिस ग्रुप में बेटा आप एक्सेस करके जो भी डाउट हो बेटा आप पूछ सकते हैं बेटा 24/7 हमारी टीम आपको जवाब जरूर देगी। ठीक, अब आप कहेंगे सर कोर्स कहाँ मिलेगा? ये कोर्स मेरा बच्चा मिलेगा आपका, ये कोर्स आपको मिलेगा मेरा बच्चा हमारे प्यारे से ऐप जिसका नाम बेटा बुक योर टीचर, जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 249 हो सकता है बेटा बाद में इसका प्राइस 999 हो जाए, तब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ बेटा, इसलिए आपके प्यार और स्नेह के बदले मैं 249 में आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा 90 दिन के अंदर क्लास 9 की मैथ, और ये सबसे सुपर और डुपर और ऊपर सबसे ऊपर बैच होने वाला है। आपका प्यार और दुलार इतना ज़्यादा खास था कि मुझे बैच की प्राइस कम करनी पड़ी। मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ बेटा, अपने यूट्यूब चैनल पे चलता हूँ। आप लोगों ने इतना जल्दी इतना प्यार दिया मुझे, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आता हूँ और कभी भी मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसी फालतू बातें नहीं कही। अब आपको मैं अपना चैनल दिखाता हूँ बेटा। इस प्यारे चैनल को लगभग 4.42 के सब्सक्राइबर पहुँचा दिया आपने बेटा, लगभग 2 लाख व्यू। हाँ मेरा बेटा, आप लोगों ने जो 2 लाख का प्यार दिखाया है उसके लिए बेटा थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, मेरा लाल। अब बेटा आपकी जो प्राइजेस होगी बेटा बैच में वो मैं बता देता हूँ आपको। बेटा 249 होने वाली है। ये बैच कब तक वैलिड रहेगा बेटा? 31 मार्च 2026 तक। मतलब इस बैच को आप 31 मार्च 2026 तक एक्सेस कर सकते हैं। बेटा कब से स्टार्ट है बेटा? 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन ओपन है बेटा, आपको बैच लेना है तो अभी आप ले सकते हैं, क्योंकि बेटा अगर आप बाद में लेंगे तो जरूरी नहीं बेटा 1 अगस्त को अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसकी प्राइस बेटा 249 हो सकता। ये जो प्राइस है बेटा 1 अगस्त को बढ़ जाए, और ये फिर हमको आपको प्राइस जो हो बेटा फिर आपको बेटा मजबूरी में 999 पे ही लेना पड़े। इस यार मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिखाता हूँ कि आप कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बेटा मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप ऐप ओपन करेंगे मेरा बच्चा तो आपको प्यारा सा ऐप खुल जाएगा मेरा, थोड़ा टाइम लेगा। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको जगदम बैच मिल जाएगा। इसकी प्राइस बेटा आपको जैसे आप क्लिक करेंगे 249 दिखाएगा। आपको बाई नाउ पे जाना है। जैसे बाई नाउ पे आएंगे और क्लिक करेंगे, उसके बाद पेमेंट का पेज खुल जाएगा और लोडिंग का ऑप्शन दिखाएगा, और आपको सिंपली फ़ोन पे UPI से आपको पेमेंट कर लेनी है। इनकेस अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिए आई वांट दिस कोर्स या आई वांट क्लास 9 मैथ कोर्स, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी टीम के QR भेजेगी, उसमें आप 249 रुपये सेंड कर देंगे तो हमारी टीम आपके कोर्स को एनरोल कर देगी। जैसे पेमेंट हो जाएगा वैसे ही ऐसे आप पेमेंट यहाँ से जाके बैंक के ऑप्शन में क्लिक करके पे कर लीजिएगा, पेमेंट कर देंगे। जैसे पेमेंट कर लेंगे बेटा आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको बैच मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। करता हूँ आपने समझ लिया होगा कोर्स कैसे परचेज करना है। अब बेटा है बारी आपके और हमारे मिलने की कोर्स में। बच्चे लोग 1 अगस्त को कंप्लीट क्लास 9 मैथ के कोर्स में इन 90 डेज 1 अगस्त से क्लासेस चालू होंगी और 31 अक्टूबर तक क्लास 9 के मैथ का काम क्या हो जाएगा बेटा खत्म। मिलते हैं बेटा आपसे कोर्स में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें, क्योंकि अब की बार हमें हारना नहीं है, आगे लड़ना है और आगे बढ़ना है। और कक्षा 8वीं तक हमने जो भी किया, बट 9वीं में हमें वो गलती नहीं दोहरानी है। और टॉपर बनना है तो आज से शुरुआत करनी पड़ेगी, और अभी से और कक्षा 9 से सोचना पड़ेगा हम टॉपर अप्रोच के साथ कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।